गुरुमुखों, गुरु पूर्णिमा का त्यौहार आने ही वाला है। श्री गुरु महाराज जी के कुछ पावन वचन हैं। इन वचनों को बार बार सुनिए, जिससे आपके अंदर एक शांति आएगी, एक विश्वास बनेगा और आपको ज़िंदगी की सच की हकीकत पता चलेगी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै गुरु नमः। कहते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म है। देखो, सबसे पहले क्या है, गुरु पूर्णिमा का जो हम त्यौहार है वो क्यों मनाते हैं? गुरु पूजा का जो त्यौहार है वो गुरु और शिष्य के संबंध को, गुरु और शिष्य के प्रेम को दर्शाता है। जिस तरीके से एक विद्यार्थी कहीं स्कूल पढ़ने जाता है और उसके जो अध्यापक होते हैं उसे पढ़ाते हैं, ठीक इसी तरीके से इस जब हमें आध्यात्मिक जो है ज्ञान मिलता है, हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में जाते हैं, तो हमारा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में प्रेम और उनका आशीर्वाद हम पर बना रहता है। यही गुरु पूर्णिमा के जो है त्यौहार का प्रतीक है। गुरु पूजा के दिन हमें क्या करना चाहिए? हमें परमपिता परमात्मा की आज्ञा और मौज में चलना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो हमें नियम बताए हैं उन नियमों पर चलना चाहिए। अब प्राय देखा जाता है कि हर युग में जब जब वक़्त के संतों महापुरुषों से धराधाम पर अवतार लिया, वे जीव को काल और माया से छुड़ाने के लिए आते हैं। और इस चीज़ को देख के जो संसारी हैं वे विद्रोह करते हैं, क्योंकि वे चाहते ही नहीं है संसार और माया से बाहर निकलना। लेकिन जो परमपिता परमात्मा है और वक़्त के संत महापुरुष हैं, वो जीव को बताते हैं कि तेरा जन्म जो है सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति और मानसिक शांति और आनंद को प्राप्त करने के लिए ही हुआ है। तो वह जो संसारी चीज़ जो है, जीव जो इस चीज़ को समझना नहीं चाहते और माया के धोखे में आकर माया के आवरण के अंदर फंसते जाते हैं। कहते हैं दिखावा मत करो, जो है उसी में ही रहो और हमेशा सादगी रहो। कुछ लोगों को अपनी बुद्धि पर अभिमान होता है और वे दूसरों लोगों से एडवाइस लेने में सोचते हैं कि मैं इससे एडवाइस क्यों लूँ। कहते हैं कि हमेशा कृतज्ञ बनो, किए गए उपकारों को मानो और संतों महापुरुषों की जो सोचो, जो भी हुआ है ये मत सोचो कि तुमने किया है, वो ये सोचो कि वक़्त के संत महापुरुषों ने किया है, श्री गुरु महाराज जी ने किया है। तब देखना कि सारी की सारी कुदरत की सारी शक्तियाँ तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहेंगी। कहते हैं मनुष्य जो है देवी देवताओं से क्या मांगता है? संसारिक वस्तु मांगता है, लेकिन वक़्त के संत महापुरुष तो उसे सच्चा आनंद और भक्ति तो देते ही देते हैं, साथ में संसारिक वस्तु भी उसे मिलती हैं और साथ में जो रिद्धि सिद्धियाँ उसकी सेवा में लगी रहती हैं। गुरु पूर्णिमा के इस पावन जो पर्व है, जो त्यौहार है, इस पे हमें क्या सीख लेनी चाहिए? हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमारे संतों महापुरुषों ने हम जीवों पर कितने उपकार किए हैं और अपने तन पर अनेकों कष्टों को ग्रहण करके हमें जो है एक भक्ति मार्ग का सच्चे आनंद को पाने का एक रास्ता बताया है। लेकिन आम संसारी लोग इस रास्ते को ना सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना ही इस पर चलना चाहते हैं। फिर वो माया के धोखे में आ जाते हैं। कहते हैं कि माया क्या है? माया जो है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी क्या कहते हैं कि माया जो होती है वो एक तरीके से जीव का इम्तिहान लेने आती है। कहते हैं कि भक्ति पथ पर जब कोई चलता है उस पर बड़ी परेशानी कठिनाइयाँ आती हैं, बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन मनुष्य को इन सभी चीज़ों को समझना चाहिए कि इन उतार चढ़ावों से कभी घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि ऊपर वाला परीक्षा भी उसी की लेता है जो सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है या सबसे अच्छा विद्यार्थी होता है। तो परीक्षा उन्हीं की ली जाती है जिनमें काबिलियत होती है। अगर हम भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं और हमारे पे कोई परीक्षा भी चल रही है तो हमारे भले के लिए हमसे ली जा रही है, क्योंकि जितनी परीक्षाएं आती हैं, जितनी परेशानी आती है, उससे हम और उतना मजबूत बनते हैं और जितना मजबूत होते हैं उतना हम जो है संसारिक, हमारा मन जो है वो कमज़ोर नहीं होता, मन ताकतवर होता है। क्योंकि कहते हैं कि जिस जीव का मन कमज़ोर है वह मन जीव को जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से फंसा ही देता है और जीव उससे बाहर ही नहीं निकल पाता। लेकिन संतों महापुरुषों की चरण शरण में जाकर जब ये जीव होता है उसको सच की पता चलती है और इसकी आत्मा का भी कल्याण होता है और उसको सही और सच की जो है परख बिल्कुल पता चल जाती है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मनुष्य इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता है और वह फिर जो है मानुष जन्म का जो मूल्य था उसको जो है समझ नहीं पाता और अपना समय जो है माया में बर्बाद कर देता है। कहते हैं कि इस दुनिया में हमें जन्म मिला है, कभी कभी हो सकता है हमें वैसा जन्म नहीं मिला कि जिसमें हमें सब कुछ मिल जाए, या कभी कभी हम इतनी मेहनत करते हैं, ये सब कुछ हम करते हैं, लेकिन तब भी हम जो है उस चीज़ को हम नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन अब सारी बातों को ध्यान से समझते हैं कि भगवान ने इतने करोड़ों
योनियों में से तुम्हें मनुष्य जन्म दिया, तुम इसमें चीज़ों को महसूस कर सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, सूंघ सकते हो, एक आपके पास सारी इंद्रियां हैं। और उसके बाद भी, और जो है 2 मिनट के लिए कभी कोई बुरा वक्त भी आता है तो उसके लिए आप 2 मिनट रुको और थैंक यू करो श्री गुरु महाराज जी को कि उन्होंने हमें सब कुछ ये दिया। कभी कोई चीज़ नहीं भी है तो तब भी शुक्रिया करो, क्योंकि शुक्रिया करने में ही जीवन है। अब हम ये सोचे कंप्लेंट्स करें कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो वक़्त के संतों महापुरुषों यही कहना है कि जो परमात्मा उससे खुश नहीं होते हैं, जो कि दिखावा करता है परमात्मा, तो उससे खुश होते हैं जो परमपिता परमात्मा की भक्ति करता है, उनका नाम जाप जपता है, और उसे क्यों ही जो आत्मिक शांति जो प्राप्त होती है। लेकिन मनुष्य इस चीज़ को समझ नहीं पाता है और फिर से माया के धोखे में आ जाता है, जिससे उसको जो है ये दिक्कत परेशानी पड़ जाती है। और क्योंकि मन ही तो है, मन जिस रूप में रखोगे वह उसी रूप से जो है संसारिक चीज़ों से जो है उस चीज़ के अंदर अपने आवरण को ढक लेगा। लेकिन मन इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता है, हम लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। हम लोग क्या पलड़ा जो है संसार की तरफ भारी है, और इसी चक्कर में जो है हमारा भक्ति से ध्यान कम हो जाता है, हट जाता है। कहते हैं कि अगर तुम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में ध्यान करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा संसार से मोह टूटता रहेगा। अब संसार में तुम्हारा ध्यान है और उसके बाद भी संसारिक लोग जो हैं वो तुम्हारा फ़ायदा भी उठाते हैं, और साथ में एक वहाँ पे जो है सच्चा आनंद, एक ठोस वो नहीं है, वो भी जो आपका जो सच्चा नाता है वो नहीं है। सच्चा नाता तो सिर्फ वक़्त के संतों महापुरुषों से हैं, जो इस लोक में भी हमारे साथ है, परलोक में भी हमारे साथ रहेंगे। तो यही चीज़ जो है कहते हैं कि एक मयानी में एक ही तलवार आ सकती है, चाहे वो तलवार भक्ति की हो, चाहे वो माया की हो। अब आपके ऊपर है कि आपने कौन सी तलवार को मयानी में डालना है। ठीक इसी तरीके से वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण चरण में आकर जीव को ये हकीकत पता चल जाती है। लेकिन जीव हकीकत पता होने के बाद भी कभी कभी क्या होता है, सत्संग में भी जाता है, सब कुछ करता है, लेकिन उस पर अमल नहीं करता, उसको निभा नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है? फिर जीव से सुनने को मिलता है, वो कहता है कि मुझे समय नहीं मिला। समय तो कभी नहीं मिलता, समय तो हमेशा निकालना पड़ता है। तो ठीक इसी तरीके से संतों महापुरुषों की चरण चरण में ज़्यादा हम आएंगे तो हमारे मन के अंदर शांति आएगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा। लेकिन आम मनुष्य इस चीज़ को समझते नहीं है, काल और माया के धोखे में फंस जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि हमारे साथ ये नहीं सही था, हमारे साथ वो सही नहीं था। तो सही क्या है? सही है वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण चरण में आकर उनकी आगे और मौज में चलना। गुरु पूर्णिमा का आज हम सब ये जो है त्यौहार ये जो है बना रहे हैं, ये गुरु पूर्णिमा किस चीज़ का प्रतीक है? कहते हैं गुरु गोविंद एको कर जान, गुरु सम दूजा और न मान, जिस पर होए गुरु दयाल, भक्ति धन से करे निहाल। तो गुरु जो है जिस पर दयाल हो जाते हैं उस पर जो है भक्ति का जो दौलत है वो निहाल कर देते हैं, वो लुटा देते हैं। बस ज़रूरत क्या है, हमें अपना एक अटल विश्वास, अटूट विश्वास रखना है अपने सद्गुरुदेव महाराज जी पर, उनके बताए गए नियमों की पालना करनी है। जितना जितना हम ये करेंगे उतना हमारे मन के अंदर शांति आएगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा। लेकिन इस चीज़ को समझना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुरु पूर्णिमा के त्यौहार पर हम सभी को ये चीज़ सीखना है कि गुरु और शिष्य का असली नाता क्या है। तो जितना हम ध्यान करेंगे उतना हमारे मन के अंदर शांति आएगी, जीवन आनंद से व्यतीत होगा। तो आज प्रवचन हमने सुने, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने हमें बताएं। तो गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर की आप सभी को लाखों लाख बधाई हो।